सर्वे में हुआ बीजेपी को लेकर बड़ा खुलासा। यूपी में बीजेपी हो रही है सियासी तौर पर बेदम। आगामी चुनाव में बीजेपी की हार का सर्वे में दावा। सर्वे देखने के बाद बीजेपी आला कमान हुआ परेशान। क्षेत्रीय दलों को साधने में जुटे अब बीजेपी के नेता। सर्वे ने बीजेपी की हकीकत को कर दिया उजागर। प्रदेश की आवाम बीजेपी को सिरे से नकार रही है। देखिए आखिर सर्वे में कौन दिख रहा है आगे। आखिर सर्वे में बीजेपी को लेकर और क्या हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी आगामी चुनाव में जीत का दम भर रही है। बीजेपी का दावा है कि वो हर हाल में मिशन रिपीट का सपना पूरा करेगी। वहीं गोदी मीडिया योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत से वापसी का दावा कर रहा है। लेकिन एक दो सर्वे ऐसे भी आए हैं जिनसे बीजेपी के हाथ से सत्ता खिसकती दिख रही है और इन सर्वे को देखने के बाद बीजेपी आला कमान को भी डर महसूस होने लगा है और हार के डर से बीजेपी अब एक बार फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने का प्लान बना रही है। वहीं सर्वे में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। साथ ही बीजेपी की कमजोरी के जो कारण बताए गए हैं उनसे बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर महसूस होती है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा किए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। ये दावा एक अखबार में किया गया है। अखबार के अनुसार इस सर्वे रिपोर्ट से बीजेपी नेताओं को ये आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के छोटे दलों पर दौरे डालने शुरू कर दिए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार अखबार के सूत्रों ने बताया है कि पिछले दिनों बीजेपी और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे करवाया गया था। इस सर्वे के अनुसार पार्टी अगले चुनाव में 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही अखबार में कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वो भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए बीजेपी और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता भी अचानक से लखनऊ में बढ़ गई है। आंतरिक सर्वे के अनुसार बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से लखनऊ की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े बीजेपी नेता क्षेत्रीय दलों को साधने में जुटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में सहयोगी रही सुभाषपा को दोबारा साथ लाना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी को उसके वर्तमान सहयोगी दल निषाद पार्टी और अपना दल ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियां केंद्र में मंत्री पद की मांग कर रही हैं। हालांकि बीजेपी अपने दोनों सहयोगी दलों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नहीं खोना चाहती है। इसीलिए हाल ही में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल की नाराजगी को खत्म करने के लिए अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा निषाद पार्टी को साधने के लिए उसके ऊपर भी डोरे डाले जा रहे हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए जा रहे हैं। बीजेपी अपने ही आंतरिक सर्वे में फेल होती दिखाई दे रही है। बीजेपी को साफ महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर वो कमजोर हो रही है और इसी के चलते बीजेपी सत्ता में काबिज रहने के लिए लगातार हाथ पांव मार रही है। आंतरिक सर्वे से मिल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में समाजवादी पार्टी बेहतरी के साथ आगे बढ़ रही है और सपा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पटखनी दे सकती है। सपा से हारना बीजेपी को मंजूर नहीं है और इसी के चलते बीजेपी लगातार हाथ पांव मारकर जहां संगठन की मजबूती के दावे कर रही है, वहीं संगठन में फेरबदल के भी संकेत दिए गए। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसके पीछे के दो मकसद बताए जा रहे हैं। अगर जीत योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर मिली तो बीजेपी इसका श्रेय केंद्र के आला कमान को देगी और अगर हार मिली तो योगी आदित्यनाथ के सिर हार का बम फोड़ा जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी लगातार चालाकियों पर चालाकियां चल रही है उससे जनता बीजेपी की असलियत को पहचानने लगी है और विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे जीत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।